का रिजल्ट हो चुका है अनाउंस। अब हमें देखना है कि आगे हमें क्या करना है। अगर हमें एडमिशन लेनी है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आगे की प्रोसीजर क्या होने वाली है, उनकी टेंटेटिव डेट्स क्या होने वाली है, कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना है, जिनको हमें अभी ही रेडी करना है ताकि समय पर हमें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो रिजल्ट आ चुका है। अब हमारे काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे जून में। एक बात मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी, सीयूईटी पीजी का एक कॉमन काउंसलिंग प्रोसीजर नहीं होता है। सारे यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन काउंसलिंग प्रोसीजर नहीं होता है। आपको जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अलग से सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। आईआईटी जैम की तरह यहाँ पे नहीं होता है कॉमन आपके लिए काउंसलिंग प्रोसीजर नहीं होता है। आपको इंडिविजुअली यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहीं आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब क्या कट ऑफ इनका ऑफिशियल निकलता है, कॉमन कट ऑफ एनटीए रिलीज नहीं करता है सारे यूनिवर्सिटीज का, उनके ही इंडिविजुअल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे ही उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको उनके कट ऑफ मिल जाएंगे पिछले साल के। लेकिन एक कॉमन शीट या एक कॉमन ऐसा लिंक आपका एनटीए नहीं प्रोवाइड करता है जहां पे आपको सारे यूनिवर्सिटीज का एक ही जगह पे कट ऑफ मिले। तो ये भी हमें इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। कट ऑफ क्या होता है उस पर आपको, मतलब कौन से यूनिवर्सिटी का कितना कट ऑफ होता है, उस पर एक डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्द इसी चैनल पे मिल जाएंगी, उसकी आप चिंता मत करिए। तो काउंसलिंग आपका अप्रोक्सीमेटली जून में स्टार्ट होगा। मेरिट लिस्ट हमारे बहुत सारे निकलते हैं, जैसे लिस्ट एडमिशन्स के निकलते हैं, लेकिन प्रोसीजर उसका ये रहेगा कि आपको शुरू में जब रजिस्ट्रेशन चालू होगा तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बीच प्रोसीजर में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कब कौन सी यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। ऑलमोस्ट सबके आपके जून महीने में ही स्टार्ट होंगे। आई रिपीट, ये एक टेंटेटिव डेट से ऑफिशियल डेट्स नहीं आई है, लेकिन अगर आप पिछले ईयर्स के डेटा को पकड़े तो जून में सभी के चालू हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जून जुलाई में होता है। सीट अलॉटमेंट आपको जुलाई 2025 में मिल जाएगा और क्लासेस आपकी अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। ये एक टेंटेटिव डेट्स है। अब हम चलते हैं आगे वन बाय वन। तो आपको करना क्या है, जैसे हमारा रिजल्ट आ गया है तो अब हमें करना क्या है वो देखना है। सबसे पहला काम, अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करके सेव कर ले, ड्राइव में अपनी एक सेफ जगह पे कर ले। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ देखने हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके। एक कॉमन जगह पे आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी जैसे आईआईटी जैम पे मिलती है, इनका आपको इंडिविजुअल हर वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। इस चैनल पे बहुत जल्द आपको वीडियोस मिल जाएंगे अबाउट कट ऑफ एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप उसकी भी चिंता ना करें। नेक्स्ट होता है पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग प्रोसेस। डेट्स पर हमें ध्यान देना है, अपडेट रखना है खुद को, और जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट हो रहा है तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। लेकिन आई रिपीट, एक कॉमन काउंसलिंग प्रोसीजर नहीं रहेगा। इस गलतफहमी मत रहिएगा कि मैंने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो वो रजिस्ट्रेशन सारे यूनिवर्सिटीज के लिए वैलिड होगा, नहीं। अब अगर आप डीयू के लिए कर रहे हो तो आपको उनके लिए अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बीएचयू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए अलग करना पड़ेगा। दोनों के लिए करना है तो भी आपको इंडिविजुअली 2 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अलग अलग। उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, आपको यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई करना है और आपके पास बैकअप ऑप्शन भी रखना है। अब बात ऐसी है कि मैम बैकअप ऑप्शन क्या है। सपोज आपने कट ऑफ एनालिसिस किया और आपके कैटेगरी के हिसाब से आपने ये देखा है कि 180 पे बीएचयू में एडमिशन हो रहा है, आपने पिछले 1-2 साल का ट्रेंड देखा, 180 पे एडमिशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएचयू में ही रजिस्ट्रेशन करके बैठ जाओ। हो सकता है कोई ऐसा बीच में आ जाए जिसको आपसे ज्यादा मार्क्स और उसको एडमिशन मिल जाए, आपको ना मिले। तो ऐसी गलती मत करिएगा कि सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके बैठ जाए, देख लें क्या आपका इनका कट ऑफ होता है तो एक में ही करके बैठ गए, नहीं। बीएचयू में कर रहे हैं 180 पे तो आप राजस्थान में भी करिए, एचसीयू में भी करिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रखिए, अपने बैकअप ऑप्शंस चालू रखिए, जो भी आपको आपके एरिया के हिसाब से आपको जहाँ पे एडमिशन लेना है उस हिसाब से। और आपको अप टू डेट रहना है, इन्फॉर्म रहना है, बार बार ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके अपडेट रखना है खुद को। क्या लिस्ट आई है, क्या प्रोसीजर है आगे की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या कोई नया अपडेट उन्होंने दिया है, ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्म रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूँ तो आपका एग्जाम का स्कोर कार्ड लगेगा ही लगेगा। आप साइड में अपने लिए सीयूटी पीजी का एडमिट कार्ड रख लीजिएगा सेफ्टी पर्पस के लिए, पता चला बाद में मांगे तो फिलहाल के लिए रख लीजिएगा।
10th और 12th के मार्कशीट आपको लगेंगे, आपको आपकी डिग्री लगेगी। डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा इफ एप्लीकेबल, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको लगेगा। सेंट्रल ऑथराइज्ड ही आपको कैटेगरी के सर्टिफिकेट लगेंगे। जैसे ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ, स्टेट वाला भी बनता है लेकिन आपको सेंटर वाला लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, इट कैन बी आधार, पैन, राशन, एनीथिंग, आपका पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। आपको वैलिड फोटो आईडी प्रूफ रखना है और आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रखने। इसके अलावा एक और चीज आपके लिए बहुत जरूरी होगी, वो रहेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसको अपने पास रेडी रखिएगा, उसकी भी जरूरत आपको पड़ सकती है। तो ये वैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमें बाद में लगता है, लेकिन आप उसे भी अपने साथ रेडी रखिएगा। फिर बारी है स्टेप्स टू पार्टिसिपेट इन काउंसेलिंग। सो आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है काउंसेलिंग सेक्शन में। उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है, आपका अकाउंट क्रिएट करना है। एक बार अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, बाद में आपको सिर्फ लॉगिन करना पड़ेगा, ये तो सबको ही पता है। आफ्टर दैट आपको एक पर्सनल, आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स और अपने सीयूईटी पीजी स्कोर कार्ड के डिटेल्स देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वहाँ पे मांगे हैं उनको आपको स्कैन या अपलोड, स्कैन करने के बाद अपलोड करना पड़ेगा, या आप ऑलरेडी अपने पास स्कैन्ड वर्जन उनका रख लीजिए, जब अपलोड करने को मांगा है तब तुरंत कर दीजिएगा। वैसे अभी आपके पास टाइम है, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स के स्कैन वर्जन अपने फ़ोन में रख दीजिए, वो कोई भी हो, फोटो आईडी हो, आपके मार्कशीट हो, जो भी हो, सबको जमा करके रख दीजिए। नेक्स्ट है आपको काउंसलिंग फी पे करनी पड़ेगी, सारी डिटेल्स डालने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको बाद में एक सबमिट एप्लीकेशन आएगा। सारी डिटेल्स देखने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन सबमिट करना है। रिव्यू कर लीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो। उसके बाद आपको बार बार खुद को अपडेट रखना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा क्या मेरिट लिस्ट आई है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट क्या आया है, ये सारी चीज़ें आपको अपडेटेड रखनी पड़ेंगी खुद के पास। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी उन एस्पायरेंट्स के लिए जो नेक्स्ट ईयर सीयूईटी पीजी के लिए टारगेट कर रहे हैं, आपके पास बेस्ट रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल हैं आईएफएस के। अगर आप IFAS 70 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 70% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, पूरा सिलेबस आपका कवर किया गया है, एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके लेक्चर ले रहे हैं, आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, डीपीपीज भी आपको दी जाएगी। उसके अलावा अगर आपको PYQs और अगर आपको पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, पेपर पैटर्न, कट ऑफ जैसी चीज़ें चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको IFS के वेबसाइट पर लर्न फ्री सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, तो आप वहाँ जाके इन सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। सो I hope this video was helpful. So thank you so much. All the best. Keep learning.